आज जम्मू और श्रीनगर में एसएसआरबी एस्पिरेंट्स ने एहतजाज किया एप्टेक नामी कंपनी के खिलाफ और एसएसआरबी के खिलाफ कि कंपनी को पेपर सेट करने का या एग्जाम जो है मुनक्कद करने का कॉन्ट्रैक्ट न दिया जाए। मामला चूंकि हाई कोर्ट में है तो इसमें रायज़नी करने का ज़्यादा वो स्कोप भी नहीं है। उम्मीदवारों के खदशात अपनी जगह सही हो सकते हैं और सही भी हैं, जो कि मीडिया में आ रहा है उस हिसाब से अगर हम जाएं तो खदशात सही हैं। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ गया कि इम्तिहानात की शफाफियत कैसे होती है और इस पर कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं, तो उनका प्रोग्राम था श्रीनगर का। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन के बाद हमने डिसाइड किया कि 2 दिन बाद वो मुझे फ़ोन करेंगे। उन्होंने 3 दिन तक फ़ोन नहीं किया, तो चौथे दिन मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दिन में 3 बार फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन भी मैंने 3 बार फ़ोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं ये 4 दिन तक करता रहा। वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, ना फ़ोन काटते थे और नहीं कोई जवाब दे रहे थे। मैं नाराज़ हुआ, गुस्सा भी हुआ कि शायद इनको अफसरी का ज़्यादा है तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते, जबकि रूटीन में तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बातें करते रहते हैं, घंटों बातें करते रहते हैं। तो फाइनली कुछ 2 दिन हुए तो मुझे उनकी तरफ से फ़ोन आया। मैंने 2 मिनट सोचा कि मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, 2 बार नहीं उठाया। तो तीसरी बार जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उठाया। मुझ में गुस्सा था कि इन्होंने मेरा फ़ोन 3-4 दिन नहीं उठाया, जबकि मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह करने थे। तो खैर उन्होंने बातचीत अपनी ऐसी शुरू कर दी कि मुझे मालूम है कि तुम नाराज़ हो और तुम्हारी नाराज़गी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकता था। फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि वो एक सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए उनको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी और चूँकि पेपर सेट करना था, रिटन टेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 दिन अपने कमरे में न मिसेस को आने दिया, न बच्चों को आने दिया। उनको था कि कमरे में नहीं आना है। मैं अपने कमरे में 4 दिन अंडर लॉक एंड की रहा। एक-एक करके मैंने वो क्वेश्चन टाइप किए, उसके लिए जो मटेरियल था वो पहले से अवेलेबल था। तो 4 दिन सिर्फ मुझे खाना दरवाजे पे मिलता था, खाना मैं अंदर देख के खाता था, बर्तन वापस भेज देता था, लेकिन कमरे में किसी को आने नहीं देता था। 4 दिन के बाद जब पेपर मेरा तैयार हो गया फाइनली, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकालने के बाद मैंने पहला अपना जो कंप्यूटर था उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं रहेगी, जबकि बच्चे उसके बिल्कुल छोटे हैं और उनकी मिसेस सीधी सादी औरत है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने अपने सामने उस पेपर को जो सेट किया था उसको मैंने लिफाफे में डाला, सील वील करके खुद मैं गया और मुझे उसको कोरियर करना था जीपीयू से, और वहाँ से मैंने वो करके खुद कहीं भेज दिया। तब जाके तुमसे बात की और वो हैरान रहा मैं कि उन्होंने कहा कि 4 दिन मैंने न किसी का फ़ोन उठाया, न किसी का मैंने फ़ोन किया, न किसी मैसेज का जवाब दिया और न कोई मैसेज किसी को किया। फ़ोन सामने पड़ता था, मैं देखता था कि कौन कौन फ़ोन कर रहा है, लेकिन मैंने किसी को नहीं किया इस वजह से कि गॉड फॉरबिड अगर कभी कुछ होता है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो उस टाइम ये चीज़ें शक के दायरे में आती हैं और ये लोग शक के दायरे में आते हैं। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम शक के दायरे में आ जाओ, गॉड फॉरबिड अगर कभी इस पेपर के बारे में कोई चीज़ होती है। तो ये मैंने एक किस्सा आपको सुना दिया कि इस इम्तिहान या इस तरह के इम्तिहानात में कितनी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत होती है और कितना वो जो लोग हैं मतलब माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, तब जाके सिक्रेसी जो है वो मेंटेन होती है और तब जाके जो आउटपुट होता है वो 100% होता है और 100% ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर किसी कंपनी के खिलाफ एक बार भी कोई शिकायत आती है तो मॉरली, लीगली उस कंपनी को दोबारा उस काम की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। एक बार भरोसा टूट गया तो भरोसा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी आपको सुनानी थी। तो विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, और उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट बहुत जल्दी कोई फैसला लेगी और जो कोर्ट के पास मामला है, कोर्ट भी इस चीज़ को सही तरह देखेगी।